बच्चों आज हम लोग ना 11th का फुल टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका मेजर टेस्ट है आपका 11th का। ठीक है, और इसमें हम लोग बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन irrespective फॉर देयर ऑरिजिन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया आपका। डॉग्स मैमल्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल, ये स्टेटमेंट भी ठीक हुआ आपका। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट के आपका ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हम लोग कहेंगे बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ट्रिपेनोसोमा कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ये ऑप्शन ठीक है। और माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर एंड हैव सेल वॉल, इसमें हम लोग कहेंगे कि इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ये गलत हो जाएगा। और बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प, ये ऑप्शन ठीक है। और नोस्टोक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड साइल्स कॉल्ड हेटेरोसिस, ये ऑप्शन भी ठीक है हमारे पास। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज वीनस फ्लाईट्रैप हैव क्लोरोफिल, ठीक है, इनके अंदर हम लोगों को क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो 92 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उसका हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा ए सी डी, ठीक है, ई हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, मोनोकोट रूट रेडियल, ठीक, एंडार्च वेस्कुलर बंडल्स, एग्जार्च देखने को मिलेगा। मोनोकोट स्टेम कॉन्जॉइंट, एग्जार्च इंडार्च देखने को मिलेगा, गलत हो जाएगा आपका। और डाइकोट रूट स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस पीथ हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसका 93 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 96 के ऊपर। ठीक है, इन ब्रिंजल्स द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक तो होते हैं पर एपिगाइनस नहीं होते, हाइपोगाइनस होते हैं आपका। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइनस ये गलत हो गया आपका, क्योंकि स्टिवेशन हम लोगों को वेलवेट और ट्विस्टेड दोनों नहीं देखने को मिलते, सिर्फ वेलवेट देखने को मिलता है। तो हम लोग कहेंगे जो करेक्ट ऑप्शन 96 में होगा आपका वो 4 हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा विद वेलवेट एस्टिवेशन बोथ, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। करेक्ट ऑप्शन 96 में 4 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है 97। फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट मैच, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। एक्साइल चाइना रोज में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेसल सनफ्लावर कंपोजिटी फैमिली में देखने को मिलता है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। और फ्री सेंट्रल हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, एक तो डायंथस में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, डायंथस में। और दूसरा हम लोगों को देखने को मिलता है प्राइम रोज में, ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, प्राइम रोज में देखने को मिलता है। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, इसमें हम लोग कहेंगे कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो आर्जीमोन होता है, बेसिकली आर्जीमोन के अंदर जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पैराइटल मिलता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, आपका थर्ड हमारे पास हो जाएगा 97 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 99 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s टाइप के तो होते हैं, पर उसमें जो यूनिट होती है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है कब वो कितनी होती है, 30s होती है, कितने एस की होती है, 30s। और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50s की होती है, जबकि यूकैरियोटिक में 80s जो है उसकी जो यूनिट होती है लार्ज स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s होती है और लार्जर सब यूनिट होती है वो 60s होती है। हमने कहा कि भाई इसमें उल्टा दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो यह हमारे पास स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला गलत हो गया। और विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, यहां तक भी बात ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है। बट ये हम लोगों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं मिलते हैं, हम लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलते हैं। तो हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है और स्टेटमेंट टू भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो हम लोगों के पास जो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question 101. Which of the following feature is true with respect to anatomy of diploid stem? Presence of starch sheath, ये बात ठीक है। और presence of sclerenchymatous hypodermis, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर sclerenchymatous की hypodermis ना होकर के collenchymatous की hypodermis मिलती है। और presence of ring arrangement of vascular bundles, ये भी ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सेकंड थर्ड ऑप्शन ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे
फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 101 में? फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 104. Choose the incorrectly matched pair from the following with respect to dorsiventral leaf. Stomata generally are present more on axial surface. ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है ये वाली। और mesophils not differentiated into palisade and spongy parenchyma। हम लोग कहते हैं कि जो डाइकोट लीव्स होती हैं उनको हम लोग डोर्सिवेंट्रल लीव्स भी कहते हैं। और डोर्सिवेंट्रल लीव्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसी लीव जिसमें हम लोग अपर और लोअर सरफेस को डिस्टिंग्विश कर सकें आपका। ठीक है, ऐसी लीफ को हम लोग डोर्सिवेंट्रल लीव्स कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि अपर एपिडर्मिस पे हम लोगों को पैलिसेड सेल्स की मिलती है आपका, और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस में हम लोगों को स्पॉन्जी मेसोफिल्स मिलती है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। और वेनेशन हम लोगों को रेटिकुलेट देखने को मिलता है, बंडल शीट्स राउंड बाय द वैस्कुलर बंडल्स, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम लोगों के पास जो इनकरेक्ट रहेगा आपका वो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। 104 में हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105। In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows. ये ऑप्शन हम लोगों को प्लेसेंटेशन में लिखा आपका एज इट इज स्टेटमेंट एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ऑप्शन थी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ठीक हो गया। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज सीन इन पी प्लांट्स, ये ऑप्शन भी हमारे पास ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि 105 में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास जो होगा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 106 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स hormones composed of terpenes and induce stem elongation in rosette plants। ये आप लोगों को पता है कि जिब्रेलिन का आप लोगों को ये फंक्शन दिया है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन 106 में आएगा वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। 107 पे हम लोग आते हैं। और select the odd one with respect to euglenoid, majority are freshwater, ये हमारे पास ठीक है। they can behave like heterotrophs, ये बात भी ठीक है आपका। इसमें दिया आपका सेल वॉल इज रिच। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है ओनली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इतनी बात ठीक है, पर सेल वॉल जो दिया हुआ है ये गलत दिया है यहाँ से। तो हम लोग कहेंगे कि इस इनकरेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? वो थर्ड हो जाएगा। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू द हायर प्लांट। फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारे पास करेक्ट होंगे और जो ओड रहेगा वो हमारे पास थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 108। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम। इसके बारे में पूछा है, मोनोकोट स्टेम के बारे में पूछा है। जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एंड द कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, बेसिकली हम लोग कहते हैं मोनोकोट में हम लोगों को कैम्बियम एब्सेंट देखने को मिलती है और वैस्कुलर बंडल्स जो रहता है स्कैटर्ड रहता था। और वैस्कुलर बंडल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी आर जनरली लार्जर। लार्जर की जगह पर हमारे पास कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। ये भी गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मिस इज कॉलन डायमीटर्स एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन पिथ। ठीक है, ये हमारे पास गलत हो गया क्योंकि जो कैविटी मिलती है हम लोगों को वैस्कुलर बंडल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इज ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। इसमें हम लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या 111 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 111 में हम लोगों को क्या देखा? मैच द एस्टिवेशन टाइप। ठीक है, मैच द एस्टिवेशन टाइप। इसमें आप लोगों को दिया आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिया आपका। ठीक है, इम्ब्रिकेट के बाद ट्विस्टेड और वेलवेट और वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग पहला ए वाला देखते हैं। ए पे आप लोगों को कौन सा दिया है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिया है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में देखेंगे आप लोग थर्ड हमारे पास, ए में हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा आपका। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ए में हमारे पास क्या आएगा? थर्ड। द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पैटर्न ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ए में हमारे पास क्या आएगा? थर्ड आएगा आपका। ट्विस्टेड की बात करते हैं बी। बी में क्या आपका? वन मार्जिन ऑफ द appendages overlap that to one next so on। ठीक है, तो बी में हमारे पास क्या आएगा आपका? फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। सी की बात करते हैं हम लोग। सी पे हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन दिया आपका। सी पे हमारे पास आएगा। ठीक है, सी पे आप लोग देखें वन सेपल पेटल्स इन अ वर्म जस्ट टच द वन अनदर
ठीक है, एट मार्जिन। तो सी पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और डी की बात करते हैं हम लोग। डी पे हमारे पास आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी क्या आपका 1, डी पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 111 में, वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। और 112 की बात करते हैं हम लोग। 112 में हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू रीजन ऑफ रूट टिप विच इज प्रेजेंट एट अ फ्यू मिलीमीटर अबाउट द रूट टिप। ठीक है, सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है, ऑफ द रूट इन लेंथ। द सेल्स ऑफ दिस रीजन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और form this region, some of the epidermal cells form the very fine and delicate thread-like, ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोगों के पास यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ठीक, वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। और 112 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, ठीक है, थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी थिन होती है और स्मॉल होती है, थिन स्मॉल थिन वॉल्ड होती है और विद डेंस प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 114 पे हम लोग बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, ठीक है, सिस फेस एंड कॉनकेव ट्रांस फेस। ये ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया। और the cis and trans phase of the Golgi apparatus are entirely different and are not connected। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बी जो हो गया आपका, वो गलत हो गया। स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट डी जो है हमारे पास वो, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं लोग, 115 की तरफ आते हैं लोग। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वॉल्वॉक्स एंड यूडोरिना आर कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। ठीक है, और उसके बाद स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स आर फिलामेंटस। ये ऑप्शन ठीक हो गया। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो हम लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों के दोनों हमारे पास क्या था, तो थर्ड ऑप्शन 115 में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 116। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच। जिब्रेलिन प्रमोट द वोल्टिंग, ये बात ठीक है। ऑक्सिन प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस, ये बात भी ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने दिया इथाइलिन इनिशिएट स्प्राउटिंग फॉर पोटैटो ट्यूबर्स, ये वाली बात भी ठीक है। और ट्यूब 24D ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 24D यूज किल द मैच्योर मोनोकोट वीड। मैच्योर मोनोकोट वीड को ना किल करके वो किसको किल करता था, डाइकोट वीड को किल करता है। इनकरेक्टली मैच हमारे पास वो 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 118 हम लोग देखते हैं। ठीक है, रीड द फीचर्स ऑफ अननोन हाइपोडर्मिस, ठीक है, और पोलन काइमेटस होती है आपका। ठीक है, और इसके बाद वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं आपका, रेडियल और कॉन्जॉइंट होते हैं। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो फीचर दिया हुआ है आप लोगों को, बेसिकली किसका दिया आपका, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम का दिया आपका। ठीक है, ठीक, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम का हम लोगों को फीचर दिया हुआ है, तो याद रखेंगे हम लोग इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 119 की तरफ आते हैं हम लोग, 121 देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों को दिया था इन लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ लीव्स एक्सपेंड्स एंड शीट कवरिंग द स्टेम्स पार्शियली। इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लेग्यूमिनस की जगह पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मोनोकोट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, मोनोकोट देखने को मिलेगा। A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem change into the flower floral meristem, ये बात ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिया फ्लावर विद ब्रेक। ठीक है, फाउंड एट बेस ऑफ द पेडिसिल्स आर कॉल्ड एज इब्रेक्टिएट फ्लावर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये हमारे पास हो गया फ्लावर्स विद ब्रेक एंड फाउंड एट बेस ऑफ पेडिसिल्स आर कॉल्ड एज इब्रेक्टिएट। ठीक है, बेसिकली हम लोग उनको ब्रेक्टिएट कहते हैं, इब्रेक्टिएट नहीं कहते। इब्रेक्टिएट हम लोग तब यूज करते हैं जब ब्रेक एब्सेंट होता है का, व्हेन अ फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हेल्प्स बाय
any vertical plane passing through the center is considered as irregular flower। तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को बी और डी जो है आपका वो करेक्ट दिखाई देते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? सेकंड हमारे पास हो जाएगा। 121 में हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं लोग। इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोड्स प्रतिओन्स इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, असर्शन ठीक है। इथाइलिन एनहांस द रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर इथाइलिन विद असर्शन ए और रीजन दोनों के दोनों हमारे पास क्या है आपका? करेक्ट है आपका। बट दोनों हम लोग कहेंगे कि बोथ assertion and reason are true, ठीक है, but reason are not is a correct explanation of assertion A, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो 122 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the given statement with respect to racemose inflorescence are incorrect except the main axis peduncle terminate into flowers, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, ये गलत हो गया। बेसिपिटल ऑर्डर हम लोगों को साइमोस में देखने को मिलता है। मेन एक्सिस शो लिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है। यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपेक्स एंड ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस। तो हम लोग कहते हैं कि क्रूपिटल ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोगों के लिए वन जो ऑप्शन होगा 124 में वो करेक्ट हो जाएगा, फोर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो, कैनरी ग्रास हम लोगों ने ऑक्सीन के बारे में पढ़ा था, तो ए में हमारे पास आ जाएगा सेकंड। उसके बाद बी पे बैकेली डिजीज हम लोगों ने पढ़ी थी, किसके लिए? जिब्रेलिक एसिड के लिए। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोगों के लिए जिब्रेलिक एसिड किस पे दिया था? थर्ड नंबर पे दिया था, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और सी की बात करते हैं हम लोग, सी पे कोकोनट मिल्क है, तो हम लोग कहेंगे कि उसमें हम लोगों को साइटोकाइनिन देखने को मिलता है, तो फोर ऑप्शन हो जाएगा। और राइपेंड फ्रूट हमारे पास डी में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। और सेकंड, थर्ड और उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? पहले में सेकंड आ गया आपका, बी में हमारे पास थर्ड आ गया, सी में हमारे पास फोर आ गया और डी में हमारे पास लास्ट हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट? 129 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन मोनोकोट सीड्स द प्लेम्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन शीट व्हिच इज कॉल्ड। आप लोगों को पता है कि जहां पर इस तरीके से इंटरनल एक्सिस होती है उसके ऊपर एक शीट पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलियोप्टाइल कहते हैं। और रेडिकल के ऊपर हम लोगों को जो शीट मिलती है उसको कॉलियोराइजा कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि शूट पे पूछा है तो मोनोकोट, प्यूब्यूल्स के ऊपर पूछा है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? कॉलियोप्टाइल्स देखने को मिलता था, ठीक है। क्या देखने को मिलता? ठीक है, कॉलियोप्टाइल्स, ठीक है। मोनोकोट सीड्स पे प्लीम्यूल्स के ऊपर जो एनक्लोज शीट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलियोप्टाइल कहते हैं। और जो रूट के ऊपर पाई जाती है उसको कोलियोराइजा कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 130 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो 130 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं लोग, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यूलोथ्रिक्स गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, ये बात ठीक है, ठीक है, मोटाइल कंडीशन मिलती है। स्पायरोगारा में हम लोगों को गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ये बात ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। और फियोफाइसी गैमेट्स बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ये बात भी ठीक है। और रोडोफाइसी हम लोगों को नॉन मोटाइल कंडीशन में देखने को मिलती है, तो हम लोग कहेंगे गैमेट बेयर 2 to 8 इक्वल ट्रॉपिकल फ्लैजेला। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को नॉन मोटाइल कंडीशन देखने को मिलती है। तो 131 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 132। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। देखो, नॉन वेस्कुलर टेस्टिल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स, ये बात भी ठीक है। दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ये बात भी ठीक है। और द सेक्स ऑर्गन्स एंथर एंड आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट आर प्रोड्यूस ऑफ द सेम थैलाई इन मार्केंशिया। तो हम लोग कहेंगे कि उसमें हम लोगों को ये दोनों अलग अलग पे देखने को मिलते हैं। आर्चिडियोफोर अलग पे देखने को मिलता है और आर्चिगोनियोफोर अलग पे देखने को मिलता है। मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन होगा आपका वो फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीन वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, ठीक है।
और ऑक्सीन आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये बात भी ठीक है। ऑक्सीन लाइक IAA and indole butyric acid IBA have been isolated from plant, ये बात भी ठीक है। और NAA naphthalene acetic acid 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर नेचुरल ऑक्सीन, ये हमारे पास बेसिकली सिंथेटिक ऑक्सीन है, नेचुरल ऑक्सीन नहीं है। तो 135 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका वो 4 हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सर्कुलर डीएनए इन द मैट्रिक्स, ये बात भी ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी होती है, और प्रेजेंस ऑफ एटीएस राइबोसोम, हम लोगों के पास ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम लोगों को 80s राइबोसोम ना मिलकर के 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। कैसे राइबोसोम मिलते हैं? 70s टाइप के राइबोसोम। तो इसमें हम लोगों के लिए इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका? वो, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा आपका किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग, the type of chromosome where the centromere is situated close to its end from one extremely short and one very long, तो हम लोग कहेंगे ये कंडीशन हम लोगों को किसके अंदर देखने को मिलती है? ठीक है, एक्रोसेंट्रिक में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? एक्रोसेंट्रिक के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 158 में आंसर जो होगा आपका वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, identify the incorrect match statement with respect to cell membrane. Cell membrane is mainly composed of lipid and proteins, हाँ ये बात ठीक है। और the major lipid are phospholipid are that arranged in bilayer, ये बात भी ठीक है। और the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the inner side, ठीक। हेड जो होता है तो बाहर की साइड होता है, इनर साइड ना होकर के आउटर साइड होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द आउटर साइड, ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं टेल जो होती है आपका वो अंदर की साइड होती है, और हेड जो होता है आपका वो बाहर की साइड होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, राइबोसोम आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, बट हम लोगों को नहीं मिलता तो सिर्फ वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलता। हम लोगों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पर वो कहा मिलता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है। तो इसमें हम लोगों को जो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ठीक है, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, तीनों में राइबोसोम देखने को मिलता है, सिर्फ किसमें नहीं मिलता आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोगों को राइबोसोम देखने को नहीं मिलता।